आज मैं स्नातक स्तरीय एक विषय अलंकार अलंकार को लेकर आया हूं आपके सामने। अलंकार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अलंकरोति इति अलंकारः, जो किसी चीज को अलंकृत कर दे, विभूषित कर दे, सुंदर बना दे, उसे अलंकार कहते हैं। अब किसको सुंदर बनाएगा? तो काव्य में जो काव्य के शरीर होते हैं, शरीर को सुंदर बनाने का काम अलंकार करता है। मानव को भी देखते हैं, जब अलंकृत हो जाता है, अलंकारों से विभूषित होता है, तो उसका शरीर बड़ा सुंदर दिखता है। यही काम काव्य के संदर्भ में कवि करते हैं। काव्य के शरीर होते हैं शब्दार्थ युगल। वो काव्य के शब्दार्थ युगल जो काव्य के शरीर हैं, उसी को अलंकृत करना इनका धर्म है। ये अलंकार शब्दार्थ युगल के शोभावर्धक होते हैं। उन्हीं शब्द और अर्थ को अलंकृत करने का काम ही अलंकार करते हैं। स्पष्ट हो गया? अब इसकी बहुत सारी परिभाषा, अलंकारों के संबंध बहुत सारे विचार है। एक अलंकार का महत्व इतना बढ़ा कि सबसे पहले भामह ने, जो अलंकारिक कहलाते, अलंकार युग साहित्य में अलंकार की शुरुआत हुई, अलंकार संप्रदाय हुआ, उसमें भामह ने अपने काव्यालंकार पहली पुस्तक उन्होंने लिखी। उसके बाद रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व, रुद्रट ने काव्य अलंकार लिखा, उसके बाद वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति लिखी, उसके बाद आगे और भी कई ग्रंथ आए। जयदेव ने अलंकार के समर्थन में अपना चंद्रालोक लिखा, इसमें भी उन्होंने अलंकार का समर्थन किया है। तो इस प्रकार से अनेक ग्रंथ लिखे गए। फिर दंडी आचार्य, जो भामह के जस्ट बाद थे, उन्होंने अपने काव्यादर्श में एक अलंकार का लक्षण दिया। उसको मैंने यहाँ लिखा हूँ कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। बड़ी सीधी परिभाषा इन्होंने दी है, कोई उलझी हुई परिभाषा नहीं है। कि काव्य शोभा करान यानी काव्य के शोभा करने वाले, यानी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा के उत्पादक, ऐसे धर्मों को अलंकार के नाम से जानते हैं। प्रचक्षते माने कथ्यते। तो काव्य के शोभा करने वाले, काव्य के शोभा वर्धक, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले ऐसे धर्म अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी ने इतनी परिभाषाएं दी। बाद में चल करके इसकी और भी परिभाषाएं बनी, जैसे कि हमारे मम्मट, जो काव्य प्रकाश के रचयिता हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। कहा कि उपकुर्वन्ति, इन्होंने थोड़ा सा अलंकार के महत्व को, चूंकि परिभाषा ही इन्होंने जो काव्य की दी उसमें अनलंकृति दे दिया था कि अलंकार आवश्यक है, नहीं भी है। अलंकारम अपेक्षितम अस्ति अनपेक्षितम वा, माने इनके मन में अलंकार उतना महत्व नहीं था, इसलिए इन्होंने अनलंकृति काव्य की परिभाषा में लिखा था कि शब्दार्थ जो होगा वो अलंकृत हो तो भी अच्छी बात, नहीं हो फिर भी अच्छी बात है, काव्यत्व की हानि नहीं होगी। इसलिए इन्होंने कहा कि ये अंग सहायक शब्दार्थ युगल के धर्म होते हैं, लेकिन सहायक रूप में होते हैं, प्रधान रूप में नहीं। और उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारा जातुचित, यातुचित शब्द का प्रयोग इन्होंने कर दिया। जातुचित का मतलब होता है कभी कभी, यदा कदा काव्य के उपकारक होते हैं, हमेशा नहीं। और उसमें आगे भी लिखा, कहता है काव्य के अस्थिर धर्म है। अस्थिर माने हमेशा नहीं रहते हैं, अस्थायी रूप से काव्य में निवास नहीं करते हैं। कहता है शब्दार्थ के माध्यम से आते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें इनके अलंकार के महत्व को कम करने वाली बातें हैं, लेकिन मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। मेरा पूरा मत है कि अलंकार काव्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि अलंकार शब्दार्थ युगल जो होता है वह काव्य का शरीर होता है। और मैं इस संदर्भ में जयदेव का समर्थन करता हूँ, जिन्होंने लिखा कि जो लोग अलंकारों से विहीन काव्य को काव्य मानते हैं, उन्होंने कहा कि आग जो उष्णता रहित कोई पदार्थ है उसको अग्नि क्यों नहीं मान लेते हैं। उन्होंने लिखा स्पष्ट कि अनुष्णम अनलंकृति, जो कहता है कि अलंकार रहित को काव्य मानते हैं, शब्दार्थ युगल को, वे उष्णता रहित को अग्नि क्यों नहीं मान लेते। अनलंकृति को उन्होंने दर दिया अनलंकृति, अनुष्णम अनलंकृति कर दिया कि उष्णता रहित को अग्नि मान लेना हुआ जस्ट। तो यह इसीलिए अलंकार के समर्थन में इतने सारे विद्वान हैं, इसलिए अलंकारों की सत्ता होती है। अलंकार है काव्य के शोभावर्धक होते हैं और शब्दार्थ युगल के धर्म है ये, और काव्य के शरीर, काव्य को आकर्षक बनाने में इनकी अहम भूमिका होती है। देख रहे हैं हम, शब्दार्थ युगल के धर्म हैं अलंकार, ऐसा
व्याख्यान में स्पष्ट आया है। तो इसी आधार पर अलंकार का जब विभाजन करते हैं तो इसके दो भेद हो जाते हैं, क्योंकि शब्द को भी अलंकृत करते हैं और अर्थ को भी। इसीलिए अलंकार के दो भेद किए गए हैं। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार नाम से ही स्पष्ट है। कोई पूछेगा आपसे तो कह सकते हैं कि शब्दालंकार क्या है, तो जो शब्द पर आश्रित अलंकार है वह शब्दालंकार है और अर्थ पर आश्रित अलंकार अर्थालंकार है। जैसे आप देखते होंगे उपमा है, रूपक है, प्रतिवस्तु उपमा है, प्रतिवस्तु उपमा, या फिर और भी अलंकार है, ये सब अर्थालंकार है। निदर्शना है, दृष्टांत है, ये अलंकार सब, निदर्शना, दृष्टांत, ये सब देख रहे हैं। विरोध है, विरोध या विरोधाभास है, स्वभावोक्ति है, ये सब अलंकार जो है आप देख रहे हैं अर्थालंकार है। और यहाँ देखिएगा अनुप्रास है। अनुप्रास जो है ये शब्दालंकार है, ये अनुप्रास। उसके बाद देखिएगा आप यमक, यमक भी शब्दालंकार में आता है। उसके बाद श्लेष, यह भी शब्दालंकार में आता है ना। तो ये देख रहे हैं आप, इस शब्दालंकार है। तो इस तरह से अलंकारों का विभाजन हो गया शब्द और अर्थ के धर्म होने के कारण, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज मैं आप लोगों को एक अर्थालंकार, इसको मैंने चुना है कि यह निदर्शना को मैं पढ़ाऊं। तो निदर्शना अलंकार का लक्षण मैं अभी दूंगा और फिर उसको पढ़ाऊंगा। देखा कि यह निदर्शना अलंकार का लक्षण आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में लिखा है दशम उल्लास में कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना भवेत् सेयं मम्मटेन यथोदिता। पोएटिक मैं पढ़ता ही हूँ शुरू से, कोई भी कारिका है, एक कारिका है उनकी, उपमा के लक्षण के निदर्शन अलंकार का जो इसमें लक्षण घटित हो रहा है। अभवन वस्तु संबंध, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना भवेत् सेयं मम्मटेन यथोदिता। कहता है यथोदिता, यथा उदिता मम्मटेन, जैसा कि यथा उदिता, उदिता माने कथिता, वर्णिता, यथा उदिता मम्मटेन, मम्मटाचार्येन, जैसा कि मम्मटाचार्य ने कहा है कि अभवन वस्तु संबंध, जहाँ दो वस्तुओं का संबंध अभवन न हो, न होते हुए भी, और उपमा की परिकल्पना करनी पड़े, वहाँ निदर्शना भवेत् सेयं, सायं निदर्शना, वही निदर्शना है। यानी कहा कि जहाँ, अब इसकी व्याख्या मैं करूँगा कि जहाँ दो वाक्यार्थों में या जो दो पदार्थों में उपमा संगत न हो, उसमें संबंध संगत न हो, उसमें कोई संबंध असंगत प्रतीत होता हो, उनके वाक्यार्थों के बीच दो वाक्यों के संबंध में ये असंगति हो, और फिर वहाँ लेकिन संगति करनी पड़े, इसके लिए उपमा का या सादृश्य का सहारा लेना पड़े, सादृश्य करनी पड़े, तो कहता है वहाँ पर निदर्शना अलंकार माना जाता है कि जहाँ दो वाक्यार्थों और पदार्थों की संगति असंगत प्रतीत होती हो, फिर भी उसमें संबंध स्थापित करने के लिए सादृश्य की कल्पना करनी पड़े, वहाँ मम्मट ने उसको निदर्शना माना। स्पष्ट हो गया? कोई भी पूछेगा तो बता देंगे कि जहाँ दो या वाक्यार्थों या पदार्थों का संबंध असंगत हो, संगतिहीन हो, संगत रहित हो, और वहाँ पर संगत बैठाने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए उपमा की परिकल्पना करनी पड़े, सादृश्य का सहारा लेना पड़े, तो हाँ आचार्य मम्मट के अनुसार निदर्शना भवेत्, वहाँ निदर्शना होती है। ठीक है, निदर्शना भवेत्, वहाँ निदर्शना हो, निदर्शना अलंकार उन्होंने माना है। स्पष्ट हो गया? अब इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ निदर्शना अलंकार का, जो बिना उदाहरण के तो पुष्टि होगी नहीं। तो देखिएगा, एक रघुवंशम महाकाव्य है, रघुवंशम, इसके दूसरे सर्ग, इसके प्रथम सर्ग में ही, प्रथम सर्ग का दूसरा श्लोक, ये श्लोक संख्या जो है
दूसरा श्लोक देखिएगा तो उसमें निदर्शना का लक्षण आता है। मैं उस श्लोक को लिखता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विश्यामतिः क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विश्यामतिः। कहता है कहाँ सूर्य में उत्पन्न वंश, सूर्य वंश का वर्णन करना, और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि, अल्प विषयों वाली, कम ज्ञान रखने वाली, ऐसी कहा क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चल विषयामति तितिर्षु दोस्तरम मोहात्। अब कहा कि जैसे कहा कि यह कैसा है, तितिर्षु दुस्तरम मोहाद, मोहवश ये पार करना हुआ उडुपेन, उडुपेन छोटी सी नौका के द्वारा यह सागर संतरण के समान है। कहा कि ये जो सूर्यवंश का वर्णन, कहाँ सूर्यवंश का वर्णन, सूर्य जैसे विशाल राजवंश का वर्णन, और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। ये छोटी सी बुद्धि से, इस अल्पज्ञता से, अल्प विषयों का ज्ञान रखने वाले मैं छोटा सा कवि कालिदास और महान सूर्यवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। ठीक ऐसा ही है जैसे छोटी सी नौका के द्वारा सागर संतरण। यहाँ पर दो वाक्यों का कहीं से भी संगत नहीं बैठता है। ये सूर्यवंश है और कहाँ ये छोटी बुद्धि वाले कवि हुए, कहाँ ये सागर संतरण की बात है और कहाँ छोटी सी नौका हुआ। लेकिन फिर भी उपमा में इसका पर्यवसान होता है। इनके संबंध को संगत बनाने के लिए कहा कि इन्होंने क्या किया है, उपमा की परिकल्पना की है, उपमा का सहारा लिया है। इसीलिए यहाँ पर निदर्शना अलंकार आचार्य मम्मट के द्वारा यहाँ बताया गया। और यहाँ है भी, यहाँ निदर्शन अलंकार के लक्षण के बाद आप इस उदाहरण को दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि हाँ छोटी सी नौका के दो वाक्यों में यहाँ पर संबंध असंगत प्रतीत हो रहा है। चूंकि एक क्या कहते हैं, छोटी बुद्धि वाले कवि के द्वारा सूर्यवंश का वर्णन ठीक वैसे ही है, वैसे ही असंगत प्रतीत होता है जैसे छोटी नौका द्वारा सागर संतरण या सागर को पार करना। स्पष्ट हो गया। यहाँ संगत है लेकिन फिर भी सदृश की कल्पना करनी पड़ी है, इसलिए यहाँ पर निदर्शना अलंकार का यह उदाहरण है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बस मैं आज आप लोगों को एक अलंकार बताया, फिर अगले दिन मैं रूपक इस अलंकार को बताऊंगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।